श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज जिस किसी का भी बिहार बीईडी सीईटी का पेपर था 8 अप्रैल को, उसके मैं आंसर की आ चुकी है। तो उसके मैं सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं कि आप लोगों का कैसा क्या पेपर गया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और आप लोग अपने सारे क्वेश्चन को मिलान कर लेना कि हम जो मैं क्वेश्चन करके आया हूँ क्या वो मेरा सही है कि नहीं सही है। और प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे जितने भी पेपर होते हैं ऑल इंडिया उन सब के सॉल्यूशन कराता हूँ बायकार जो आपके पेपर चलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी हिंदी है तो हिंदी अपन उसको करने वाले, ठीक है। तो पहला जो इसका पैसेज पढ़ लेना और पैसेज के जो क्वेश्चन होंगे उसके मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो इसका आंसर डी होगा, जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साहित्य को क्या माना जाता है, क्या माना गया है। तो इसका आंसर होगा कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ये माना गया। आंसर इसका सी सही है। अगला 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में किस विद्या को पाठखंड कहा गया है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर इसका सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। तो इसका आंसर एक होगा, भारतवर्ष में। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी से, आत्म प्रेरणा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, मुख का विलोम शब्द है विमुख, ठीक है। एक आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तेल देखो तेल की धार देखो क्या अर्थ है। तो इसका आंसर इसका डी है, रुख पहचानना, ठीक है। अगला 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस रस को रसराज कहा गया है। किस रस को रसराज कहा गया है। इसका आंसर होगा श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस शब्द की बटनी शुद्ध है। तो इसका आंसर बी नंबर सही है, ठीक है। 25वां, देवज्ञ का अर्थ है देवता, आंसर एक सही है इसका। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका आंसर डी होगा, अक। 53वां में कौन सा समास है। तो इसका आंसर है द्विगु समास, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है तो आंसर इसका क्या होगा, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 29वां, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो इसका आंसर मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये इसका आंसर है बी, ठीक है। डी 30 नंबर क्या कहता है, कमल का पर्यायवाची शब्द है अम्बुज, सी नंबर इसका सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो सेक्शन 3 हमारा आया था, ठीक है, तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन, ठीक है। इस पर चलते हैं हम। तो इसके जो 31 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, GUN को HBO कहा जाता है। तो इसका जी के बाद क्या आता है, एच आता है, यू के बाद V, LM N के बाद O आता है। उसी प्रकार एक क्रम बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे P के बाद Q आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे अपना एक, आंसर इसका सही है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन कहता है, कैंची कपड़ा है, ठीक है। कैंची कपड़ा है, उसी प्रकार इसमें से अलग छांटना है, उसी प्रकार दरांती ईंट है, ठीक है। डी आंसर इसका सही है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण क्रम में मतलब क्रम में व्यवस्थित करना है हमें इसको। तो इसका आंसर सी होगा, पहले आएगा सदस्य आएगा, फिर परिवार बनता है, ठीक है, फिर स्थानीयता होती है। तो इसका आंसर सी सही है इसका, ठीक है, 33 का, ठीक है। अब हम चलते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन मिलान कर लेना आप। अब थोड़ा इसको आप वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, उत्तर की ओर चलता है, उसको आप खुद करके देख लेना, ठीक है। मैं भी बाद में अगर ना बने तो आप मेरे को कमेंट कर देना, नहीं बनाया क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो 35 का क्वेश्चन का आंसर होगा इसका बी होगा। इसमें अपन को वर्ग छांटने, तो इसका आंसर बी सही है, 15 इसके आंसर है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा कितने त्रिभुज होंगे, 12 त्रिभुज होंगे, एक आंसर इसका सही है, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति सही है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, डी आंसर इसका सही है। आप मिलान कर लेना हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। इस श्रृंखला को व्यवस्थित इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 9, ठीक है, 12। तो इसका आंसर 10 होगा, ठीक है।
एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में देखता है, 270 डिग्री मुड़ता है और चलना आरंभ करता है, वो किस दिशा में चल रहा है? तो उसका आंसर डी होगा। ठीक है, उत्तर की दिशा में चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब आप एक क्वेश्चन पढ़ लेना और इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में 4 शब्दों में तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, आंसर सही है इसका। ठीक है, 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, तरक की पहचान के बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है, तो इसका आंसर होगा बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है, तो इसका होगा इसका आंसर होगा एक। ठीक है, काल्पनिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सा सही है इसमें? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए बी का उपसमुच्चय। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रृंखला छांटनी में, ठीक है, U32 है, B29 है, उसी प्रकार एक क्रम चल रहा है, तो क्रम हमें छांटना है, उसका आंसर होगा सी, 45 का सी आंसर है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा 19 बार, मतलब बी आंसर इसका सही है, 19 बार लिखा जाएगा। ठीक है, 60 तक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, एक पुस्तक में हमेशा होता है, क्या होता है? पेजेस होते हैं, पृष्ठ होते हैं। ठीक है, दिए गए संख्या के सेट पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो आंसर आप लोग बी इसका आंसर होगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आप योग ज्ञात कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन एक जी दिया गया, 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे, तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका आंसर 30 होगा, 30 डिग्री होगी। ठीक है, 52वां क्वेश्चन क्या कहता है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा 51। तो यहाँ पे जो होगा इसकी लुप्त संख्या ज्ञात 51 आंसर इसका सही है। ठीक है, 53वां क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब इसका अंकगणितीय छांटना है, तो अंकगणित इसका होगा डी। ओके, और 54वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है, तो आप देख लो इसका सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, इसका तो आंसर मेरे से बना नहीं था, तो आप एक काम करो, अगर आप लोगों से ना बने एक बार चेक करना, अगर ना बने तो आप लोग मेरे को कमेंट करना, मैं कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, फिर ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संपर्क में पहचान करें, तो इसका सी डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर केवल तर्क एक शक्तिशाली है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 4 में, और इसका मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें मतलब क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 के पदाधिकारी के समूह को कहा जाता है, तो इसको आंसर का मतलब बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? उसका आंसर ए सभी, इसके जितने भी ऑप्शन में दिए वो सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, ये सभी शामिल होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो इसका आंसर सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? इसका आंसर को मेगाबाइट में नापी, आंसर डी इसका सही है। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है कीड़ों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो इसका आंसर को डॉल्फिन सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब सोडा वाटर की बोतल खुली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, उसमें से एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण है बढ़ते तापमान पर घुलनशील में कमी। ठीक है, जैव विविधता के 3 स्तर हैं, अनुवांशिक, प्रजातियों और बायोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पारितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है? तो इसका उपरोक्त सभी है। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? उसका आंसर केंचुआ से सांस लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोश के किस भाग में होती है? उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, भोजन रसधानी में। ठीक है, दिन में से कौन सा जेसी बॉस का आविष्कार है? तो भाई इसका तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है,
आप लोग अगर हिंदी में सर्च ना कर पाओ तो मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, आप लोग सर्च करके एक बार देख लेना, इसका मुझे मिला नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु कक्षकों में, एक सेकंड, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कहा जाता है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो इसका आंसर होगा गैर धातु है, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, इसका आंसर होगा केपलर का नियम, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है, तो इसका आंसर होगा एक, उच्च दाब कम तापमान। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर सही है इसका, टोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकंड, अरे यार, इंटरनेट के संबंध में URL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, उपयोगकर्ता के द्वारा अनुरोधित लिंक। ठीक है, 77वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर इसका आप देख लें। ठीक है, मुझे पता नहीं इसका आंसर, मैंने देखा नहीं, सॉरी। 79 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक सेकंड, थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको। क्या कहता है? कोकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ठीक है, 80वां क्वेश्चन क्या कहता है? संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा डी, किरण बेदी। ठीक है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, तो इसका आंसर होगा राज कपूर। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ठीक है, ज्ञानपीठ होगा, तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, जागीर के खान किस खेल में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा मुक्केबाजी में। ठीक है, ठीक है, चिकनगुनिया का कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा गैर क्लोरोफिल्स जीवाणु। ठीक है, अगले क्वेश्चन है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है, तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 88वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी दिवस रूप में मनाया जाता है। और खंड 5 क्या कहता है? खंड 5 पे चलते हैं, खंड 5 में विद्यालयों में शिक्षा ज्ञान का वातावरण। ठीक है, तो 96वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक कक्षा में प्रभावी श्रोता है, विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उपयोगिता और परिवर्तन डैश मतलब व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है। ठीक है, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आयोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा की प्रकृति है, तो इसका आंसर ऑल सभी है। ठीक है, पाठ्य चर्चा है तो संस्थान की समग्र गतिविधियाँ। ठीक है, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं समान तरह की परिस्थितियाँ। ठीक है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, जीवित प्राणी। ठीक है, ये आंसर सही है। 103वां क्या कहता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, तो इसका आंसर ऑल सभी है। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो इसका छात्रों को सीखने का प्रतिफल। ठीक है, सीखना हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? उपरोक्त सभी है। टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में, मतलब इसका आंसर क्या है? साधना सीधे बता दे रहा, क्रियात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण। ठीक है, शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है, इसका आंसर होगा वह छात्रा जो जीवन कौशल प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर भाई लोग आप चेक कर लेना। ठीक है, एक बार 110वां क्या है? कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसका आंसर होगा वाणिज्य बैंक। ठीक है, एक आंसर सही है इसका। ठीक है, ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है? वास्तविकता की खोज।
ठीक है। NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। NEP की नई पाठ्य चर्चा संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? कक्षा 6 से 8 तक। बी आंसर सही था इसका, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपोजियम एक प्रकार से, ठीक है, क्या है? चर्चा विधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो उसका आंसर उपरोक्त सभी है, ठीक है। 116 आप देख लें, पता नहीं मेरे को। 117 क्या कहता है? भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के से हैं के साथ बुना हुआ, ठीक है। अव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर से, ठीक है। डैश मतलब इसका आंसर है बी, संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है, आप देख लेना। लास्ट क्वेश्चन क्या है? कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि उपरोक्त सभी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा।